वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बस कुछ ही दिनों में आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए आज हम एक सैंपल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना क्लास 12th का जो है पेपर उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो आज मैं आपको ओवरऑल इस वीडियो में पूरा वही बताने वाला हूं। तो देखो, एग्जाम के लिए अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जितने बच्चे प्रिपरेशन में लग जाओ। जो नहीं लग रहे हैं, जो अपने बाबू सोना में बिजी है, उसको थोड़ा सा अभी साइड कर दो। साइड में करके आप थोड़ी सी अपने एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा फोकस हमें इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों के करियर के लिए ये डिसाइडेड करता है। जैसे आप पढ़ोगे, जिस तरीके से भी आप एग्जाम में मार्क्स लेके आओगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बाबू और सोना को थोड़ा सा दूर कर देंगे हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एग्जाम के बाद आप उनको फिर से पकड़ लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं अपने सैंपल पेपर की ओर। किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, और हमें उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मींस देखो, एग्जामिनर बहुत तो तेज है, वो आपसे कई गुना आगे है। अगर किसी चीज को आपने अच्छे से प्रिपेयर करके आप जा रहे हो, तो वो आपसे 2 गुना प्रिपेयर होके उसको क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको ध्यान देना है, आपको उसके चाल में नहीं फंसना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मिड टर्म का सैंपल पेपर एक सोल्व करेंगे। हम पैटर्न को जानेंगे, किस तरीके का पैटर्न होता है हमारा, और क्या हमारा नजरिया रहेगा क्वेश्चन को देखने का, क्या किस वे में हम उसको सोल्व करेंगे। तो आज हम ओवरऑल उन सारी बातों पर ही डिस्कशन करेंगे। तो आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है मिड टर्म एग्जाम का ये पेपर है, ठीक है। और इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए हमारा रीडिंग का होता है, सेक्शन बी हमारा राइटिंग, और सेक्शन सी होता है हमारा लिटरेचर का, यानी कि हमारे जो बुक्स के टॉपिक्स होते हैं, वो बुक्स के टॉपिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो, सेक्शन ए हमें किस तरीके से करना है। हमें कुछ पैसेज देखने को मिलेंगे। पैसेज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे पैसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको, कि जिनको पैसेज सोल्व करने में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को पैसेज सोल्व करने में लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, पहाड़ है हमारे लिए, हम इसको कैसे सोल्व करें। तो आपको क्या करना है, आप पहले तो पैसेज का फर्स्ट पैरा पढ़िए, ठीक है। जैसे पैसेज की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे रीडिंग ए हमारा शुरू हुआ है। देखो, अगर आप पैसेज कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कि ये मेरा पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज जब आप करने जाओगे तो आपको क्या करना है, पैसेज का पहला पैरा रीड करना है। क्या करना है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पैरा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेकंड पैरा हो जाएगा। तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, ऐसे बच्चे जो पैसेज को पढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं और पैसेज को पढ़ने के बाद भी वो मतलब उसके आंसर को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो वो क्या करे, वो सबसे पहले ना फर्स्ट पैरा को पढ़े। फर्स्ट पैरा को पढ़ने के बाद वो बिल्कुल एंड में चले जाए, बीच की चीजों पर ध्यान ना दे, बिल्कुल लास्ट में चले जाए। यानी कि फर्स्ट पैरा को आपको देखना है और उसके बाद आपको लास्ट का पैरा देखना है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा कौन सा पैरा है, ये मेरा लास्ट पैरा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हमारा कौन सा है, ये लास्ट पैरा हो जाएगा हमारा। तो आपको फर्स्ट पैरा और लास्ट का पैरा पढ़ना है। आपके जितने भी आंसर होंगे वो फर्स्ट और लास्ट के पैरा में ही होंगे। आपको ध्यान देना है, पूरा पैसेज आप रीड मत करना। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, रीडिंग आप अच्छी करते हो, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज वो बच्चे जिनको लगता है कि पैसेज बहुत हार्ड होता है, हमें आंसर नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए मैं ये आइडिया दे रहा हूं कि आप फर्स्ट पैरा को पढ़ो, फर्स्ट पैरा के बाद आप लास्ट का पैरा पढ़ो। ये वाला पैरा हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट पैरा को रीड आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारा, यानी कि ये है हमारा फर्स्ट पैरा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट पैरा। हमारे जितने भी आंसर होंगे इसी में होंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन को सोल्व करो मेरे साथ, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, पूरा अंदाजा आपको लग जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है, कहां पे उसने आंसर को छुपाया है, ठीक है। चलिए इसको आंसर्स देखते हैं। ये हमारा पैसेज दिया गया है डेजर्ट, और डेजर्ट के जो जहां पे वो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में, कौन कौन से होते हैं, थोड़ी सी बात उनके ऊपर की गई है। स्नेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें मंगूज देखने को मिल रहा है, नेवले जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैमल्स की भी बात की गई है। तो लास्ट के 2 पैरा हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट डेजर्ट एंड डेजर्ट एनिमल्स, ठीक है। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो पैसेज है ना हमारा, ये हमें डेजर्ट और डेजर्ट एनिमल के बारे में क्या बताता है, ठीक है। क्या हमें बता रहा है ये चीज, ये पैसेज हमसे पूछता है। देखो, बात की गई है डेजर्ट की और डेजर्ट एनिमल की। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पैरा को रीड करना है। तो हम फर्स्ट पैरा की तरफ चले जाएंगे डायरेक्टली।
फर्स्ट पैरा में ही इसका हमें फर्स्ट लाइन में आंसर मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, इतना आप लिख देना क्योंकि एक नंबर का ही होता है। पहला क्वेश्चन जो था हमारा 1 मार्क्स का था, आप डेजर्ट के बारे में ये लाइन लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, आप एक लाइन ये लिख दोगे, तो 2 पॉइंट लिख दोगे, 2 चीजों के बारे में पूछा गया था, आपको 1 नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हमने डेजर्ट के बारे में भी बता दिया, डेजर्ट एनिमल के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर में पूछेगा आपसे। उसके बाद व्हाई डू मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, जो नेवले होते हैं वो ग्रुप में क्यों शिकार करना पसंद करते हैं, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैंने आपको कहा था कि आपको फर्स्ट के पैरा लास्ट के पैरास पढ़ने हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंगूज की बात की गई है। देखो फर्स्ट लाइन हमें बताया गया द अदर एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट आर मंगूज, आप यहां से कर सकते हो मंगूज। देखो दैट लाइक टू हंट टुगेदर दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ डेंजरस प्रेडेटर्स, ठीक है, देयर फूड इज बेटर्स एंड अदर, तो यहाँ पे आप इस लाइंस को भी उठा के कर सकते हो आंसर में, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बीच में बहुत कम आंसर होते हैं, पैसेज के बीच में ऐसे बहुत से कम आंसर आपको मिलेंगे। आपको ऊपर के पैरा पढ़ लो, आप अगर छोटे छोटे हैं तो 2 पैरा पढ़ लो, लास्ट का पैरा पढ़ लो, अगर लास्ट का पैरा भी छोटा है तो उससे ऊपर का 1 पैरा और पढ़ लो, ठीक है। आपको थोड़ा छोटा सा ही, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, यानी कि 2 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द रीजन, देखो यहाँ पे क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द मंगूज बीइंग फेमस स्नेक किलर्स, मंगूज जो है वो फेमस स्नेक किलर्स कैसे हैं, यानी कि बहुत स्नेक को मार देते हैं वो, तो किस तरीके से आप कह सकते हो, है ना। तो हमें रीजन बताना है कि किस रीजन से आप कह सकते हो जो मंगूज है वो बहुत ही फेमस स्नेक किलर्स है, ठीक है, ये हमें बताना है। स्नेक किलर्स फेमस क्यों हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में हंट करना पसंद करते हैं, आप उस लाइन को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइट अ पॉइंट ऑफ एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू सजेस्ट द फियर ऑफ इंड्यूस्ड बाय रेटल स्नेक इज जस्टिफाई, यहाँ पे रेटल स्नेक की बात की गई है, जो नॉर्मली हमें कहाँ देखने को मिलता है, रेगिस्तान में, ठीक है, डेजर्ट में रेटल स्नेक, तो हमें वो एविडेंस बताना है, ठीक है। नाउ अगला क्या है, व्हाई डू ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है। किटन का मतलब होता है उसके जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है क्या है इसका आंसर। देखो इसका आंसर भी हमें कहाँ मिल जाएगा, इसका आंसर भी हमें सेकंड लास्ट पैरा में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बात की गई थी all the female mongoose have their kitten at about the same time, they are raised by the whole group in a den, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है इसको आप देख सकते टिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है व्हाट मेक्स कैमल वेल अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, ठीक है। जो कैमल्स होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेजर्ट में क्या किस तरीके से रह लेते हैं, उसको क्या मेक ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। तो कैमल्स वर फर्स्ट डोमिनेटेड बाय द मैन many thousands of years, they can survive without drinking water up to 10 months, ठीक है। if they have nothing to eat for several days their hump shrink, ठीक है। their mouths are so tough that they sharp tone can pierce through, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लास्ट पैरा में मिल जाएगा, लास्ट पैरा जब आप रीड करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कैमल के बारे में हमें बताया गया है कि कैमल क्या चीज है, ठीक है। अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द डेजर्ट इज अ कैमल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया पैसेज को सोल्व करने का, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि एग्जामिनर आपसे 2 गुना आगे चल के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे क्या करेगा, आप पूरा पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे, उसने आंसर कहाँ रख रखे हैं, ऊपर के 2 पैरा में रख रखे हैं, नीचे के 2 पैरा में उसने आंसर को छुपा रखा है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और रीडिंग को यहाँ पे आपको तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो अगला भी हमारा पैसेज है जिसको मैंने आपको सेम तरीका आपको बनाया, उस तरीके से ही आपको उसको फॉलो करना होगा। आपको ध्यान देना होगा, हमें क्या करना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, पैसेज का फर्स्ट या उसका छोटा सा, मतलब अगर छोटे छोटे पैरा है तो हम ऊपर के 2 पैरा को रीड आउट करेंगे, उसके बाद
अगर पैसेज बड़ा है तो हम ऊपर का ही एक पैसेज और लास्ट का एक पैसेज, यानी कि आपको ऊपर से लेकर नीचे यानी कि अपर एंड लास्ट और अपर पैरा को बहुत केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली होके पढ़ना है, ठीक है। उसको आप जिनको रीडिंग भी नहीं आती वो भी थोड़ा सा पढ़े। यहाँ पे तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे तो आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग का, ठीक है, बहुत बेकार जाएगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आप कहते हो कि सर हमारा एग्जाम बहुत बुरा गया, हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आप सबसे पहले सेक्शन बी को सोल्व करें। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी सेक्शन बी को शुरू करें, सेक्शन बी के साथ पहले उसको सोल्व करें, फिर सेक्शन सी करें। एट द एंड आप लोग क्या करो, आप लोग पैसेज को लास्ट में सोल्व करो, क्योंकि पैसेज को बहुत मतलब हार्ड होता है, पहले उसको पढ़ना, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, वो अपना टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते सही तरीकों से। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो बोर्ड के लिए जाने वाले हैं, हमें बोर्ड देना है इस बार, ये तो मिड टर्म का एग्जाम है, तो आपको ज्यादा आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी। लेकिन जब आप मिड टर्म ही अपना बेस्ट दोगे, मिड टर्म में आप अपना बेस्ट दोगे, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन से जाओगे, तो आप बोर्ड में ना तहलका मचा दोगे, ठीक है, आप बोर्ड को पूरा हिला दोगे, ठीक है ना। आप ऐसा आंसर आप करके जाओगे कि जो भी एग्जामिनर होगा, ठीक है, या तो अगर लेडी टीचर होगी तो आपको ऐसा आप पेपर करके जाना कि वो आपको ना साइन की जगह अपने लिपस्टिक के साइन कर दे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ना बिल्कुल अट्रैक्टिव अपना आंसर बनाना है, टीचर को ना बिल्कुल अट्रैक्ट कर देना है कि इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करके आया था और इस तरीके से मैंने अपने आंसर को अपने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो आपको उसी चीज को फॉलो करना है, आपको थोड़ा ना स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको जाना है, ठीक है। आप लोग ये मत करना कि पैसेज है तो हम रीड आउट करेंगे, नहीं, आपको अपना थोड़ा सा लॉजिकली माइंड लगाना है, लॉजिकली दिमाग लगाओगे आप, उस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आप इजीली टाइम के साथ अपने पेपर को ना सोल्व कर सकते हो और आपका टाइम जो मैनेजमेंट होगा बहुत इजी वे में हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी से ठंडे दिमाग से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब बात करते हैं इसकी सेक्शन बी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहले आपको यही करना है अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो सेक्शन बी को आप बहुत बहुत अच्छे से सोल्व करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, फ्रीक्वेंटली केस ऑफ थेफ्ट tasking and electricity breakdown in the society are being reported on the Resident Welfare Association of Ashoknagar. As the president of the society, write a notice, it not more than 50 words, ठीक है, inviting all members for a general body meeting to discuss the issues and to find a solution, ठीक है। एजेंडा ऑफ द मीटिंग मस्ट बी मेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम दिया गया है सूर्य एंड सूर्यांशी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोटिस के लिए मैंने आपको बताया था आपको एक बॉक्स बनाना है। राइटिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन बी जब आप करोगे तो सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन आप एक नए पेज से शुरू करना है, ये आपको ध्यान देना है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि सेक्शन बी का हर टॉपिक हम क्या करेंगे, एक नए पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन करने के बाद हम नोटिस डेट, ठीक है, ये हम अपना जो फॉर्मेट है हमारा नोटिस लिखने का, डेट लिखने का, हम टॉपिक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी बॉडी ऑफ कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। हम क्या चीज मेंशन कर दे, क्या हमारा टॉपिक है, केसेस ऑफ थेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, वल्गरली, ठीक है, ये टॉपिक आपके आ जाएंगे। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पे मेंशन बॉडी ऑफ कंटेंट में लिख सकती हो। उसके बाद आप सभी मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हो तो आपको ये भी लिखना है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ माय सोसाइटी, ठीक है, आर वेलकम इन दिस मीटिंग। तो इस तरीके से आपको फिर यहाँ पे आप क्या हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, अगर सूर्य है, सूर्यांशी है, जो भी है, सोसाइटी का हेड है, तो उस तरीके से आप अपने डेजिग्नेशन के साथ इसको कवर अप कर दोगे। ये पूरा आपको कितना मार्क्स दे सकता है, 5 मार्क्स दे सकता है या 4 मार्क्स, जितने का भी आपका पेपर होगा, ठीक है, उस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद क्या है, इसी के साथ हमें दूसरा टॉपिक भी दिया गया है। दूसरा टॉपिक हमसे क्या कहता है, द कल्चरल क्लब ऑफ वैलिड पब्लिक स्कूल नोएडा इज ऑर्गेनाइजिंग अ टैलेंट हंट, ठीक है, एंड eminent musician will be the guest of honor as Mridul, ठीक है, यहाँ पे मृदुला the secretary of the cultural club draft notice to inform the students and invite their participation with details it no more than 50 words। यहाँ पे भी आपको 50 words सेम चीज आपको बॉक्स क्रिएट करके ये सारी चीजें वहां पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट है, ठीक है, चीफ गेस्ट कोई भी एक म्यूजिक लिख सकते हो आप, जो जिसको भी आप यहाँ पे दिया गया है एमिनेंट का, तो एमिनेंट आप डाल सकते हो, म्यूजिशियन ग्रुप, ठीक है, एज अ गेस्ट उस चीज में। तो आपको ये सारी चीजें इस तरीके से यूज करनी है अपने आंसर शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है हमारा यू आर शान श्रुति ऑफ C29 प्रगति विहार, यू हैव लॉस्ट योर लेदर वॉलेट containing your examination entry ticket for class 12 while traveling by a bus from Rithala to Model Town. Write a notice it not more than 50 words to be published in the Times of India. यहाँ पे भी एक नोटिस हमसे पूछा गया है, ठीक है। यू आर वरुण वीना ऑफ 23 रमेश नगर दिल्ली, यू फाउंड अ वॉच ड्यूरिंग रिसेस नियर द कैंटीन, ड्राफ्ट अ नोटिस, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे नोटिस के पूछेंगे, वैसे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है इनविटेशन का, ठीक है। तो आप इनविटेशन को भी प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सारी चीजें हमें नहीं पता होती है कि क्या एग्जाम में आने वाला है। आप हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ के जा सकते हो, आप पोल साइंस पढ़ के जा सकते हो, आप ये सारी चीजों में ना एक फिक्स टॉपिक होता है कि ये वाला टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाला है। लेकिन इंग्लिश में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आने वाला है, हमें कोई आइडिया ही नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास सेक्शन बी के लिए इतने सारे टॉपिक है ना, इतने सारे हमारे पास करंट टॉपिक है कि आपको भी अंदाजा नहीं है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है फॉर्मेट के साथ। आपको फॉर्मेट की नॉलेज अगर होगा तो आप किसी भी तरीके का इन्विटेशन हो, नोटिस हो, आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको भी अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा यू आर कविता कैलाश स्टेइंग एट B101 यमुना विहार दिल्ली, यू विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है, NK जिंदल पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट एडवर्टाइज इन द हिंदुस्तान, राइट अ लेटर विद योर बायोडाटा। यहाँ पे हमसे जॉब एप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है, जॉब लेटर हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। स्कूल प्रिंसिपल एंड अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। तो इसकी भी जो वीडियो है हमने चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर रखी है। तो जिन बच्चों ने जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं जाना है, उसकी फिक्स लाइन को नहीं जाना है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को भी देख ले, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, ठीक है। कितने मार्क्स हमें देने वाला है ये? 5 मार्क्स। आपको 5 नंबर छोड़ने नहीं है, आप वीडियो को जाकर जरूर देखो, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको जॉब एप्लीकेशन में किस तरीके के पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं, किस तरीके के वैल्यूएबल पॉइंट्स, हमारा बायोडाटा किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो आप वीडियो को जरूर जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद हमें और में दिया गया है यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इन अ रेप्यूटेड कंपनी, राइट अ लेटर विद बायोडाटा। देखो, यहाँ पे भी हमसे जॉब एप्लीकेशन ही पूछा गया है, लेकिन आपको क्या करना है, लेटर टू एडिटर भी करके जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चन हमें जॉब एप्लीकेशन के ही देखने को मिल गए हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको जॉब एप्लीकेशन की जगह क्या मिल जाए, लेटर टू एडिटर मिल जाए। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों एप्लीकेशन को प्रिपेयर करके जाना है, हमें हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछे, हम बिल्कुल रेडी होके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर लेटर टू एडिटर, लेटर टू जॉब एप्लीकेशन, दोनों की वीडियो देखनी है, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रांगली प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट होके कहो कि भाई एग्जामिनर तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो, हम बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना है। देन अगला है हमारा यू आर विपिन विनीता, you have just visited a glass factory which employs children, you have witnessed the awful condition of the children there and their place to work, you also recount the children laborers engaged in carpet and cracker industry, ठीक है, and restaurant and domestic helps in spite of strict laws. You find it appalling that many people in educated society want the practice of child laborers. तो यहाँ पे हम child labor को पहले highlight करेंगे, ठीक है। Continue to fulfill their selfish motives, write an article in about 120 to 150 words। यहाँ पे हमसे आर्टिकल की डिमांड की गई है 5 मार्क्स के लिए, यानी कि हमारा आर्टिकल का टॉपिक यहाँ पे निकलकर सामने आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम एक आर्टिकल बनाते हैं ताकि वो लोगों को जागरूक करे, ठीक है, अवेयरनेस फैलाए सोसाइटी के अंदर। तो हमें टॉपिक दिया गया है चाइल्ड लेबर का, यहाँ पे आप क्रैकर इंडस्ट्री को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, चाइल्ड लेबर्स कर सकते हो, कंडीशन को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लेस ऑफ वर्क, चिल्ड्रन एम्प्लॉयज को मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकल कर सामने आ गए। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको फिक्स लाइन बताई है आर्टिकल की, आपको आर्टिकल की फिक्स लाइन में इन्हीं सारे पॉइंट्स को उठा के पुट कर देना है, ठीक है।
तो जिन बच्चों ने आर्टिकल की वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ और आर्टिकल की वीडियो को देखो, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझो, 5 नंबर आप किस तरीके से ला सकते हो, क्या फॉर्मेट है, हम ऐसा कौन से पॉइंट्स लिखे कि एग्जामिनर हमें हंसते हंसते 5 नंबर दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और आर्टिकल्स, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू राइटर की वीडियोस को देखो। ठीक है, आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं करना, बस आर्टिकल की जो मैंने लाइंस बताई ना उसमें ये पॉइंट्स थोड़े से मेंशन करने हैं, बाकी मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो आप उसको जाकर एक बार चैनल में विजिट करके उसको जरूर देखना। उसके बाद है, यहाँ पे भी हमसे आर्टिकल पूछा गया है, तो दोनों का आपको जो भी कर, आप आर्टिकल की वीडियो को देख लोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं तो लिटरेचर, तो पहले तो हमारा क्वेश्चन आता है पैसेज से लेकर। ठीक है, तो ये तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा पैसेज किस तरीके से आते हैं। ठीक है ना, आपको बुक में से यानी कि हमारी पोएम में से कुछ पैसेज दे देते हैं, कुछ चैप्टर्स के भी आजकल देने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पैसेज की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो को, क्वेश्चन आंसर को किस तरीके को क्वेश्चन आंसर हमें देखने को मिलते हैं और क्या पॉइंट हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर एनी 5 ऑफ द 6। ठीक है, 6 में से हमें कोई 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, वर्ड लिमिट हमें 40 से 50 रखनी है, 2 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखो अगर जितने वर्ड लिमिट की बात की गई है तो हम उतने ही वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। आपको वहां पे 30 मार्क का नहीं बनना है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने उसका आंसर बड़ा ही लिख दिया, मिलने आपको 2 ही नंबर है, तो आपको ध्यान देना है 40 वर्ड से ज्यादा मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। बेशक आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना आप स्मार्ट अप्रोच दिखाओगे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ आप काम करोगे। व्हाट वाज द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द मिसएडवेंचर ऑफ द कैलिफोर्निया बीच ऑन डगलस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कैलिफोर्निया बीच पर डगलस के साथ कौन सी मिसएडवेंचर वाली घटना घटी थी। तो आपको याद होगा स्टोरी में क्या हुआ था, तो स्टोरी में मतलब कैलिफोर्निया बीच पे वो अपने फादर के साथ जाता है। ठीक है, जिसमें उसके फादर क्या करते हैं, उसको जब वो बहुत छोटा होता है और उसको पानी में मतलब नहलाने के लिए ले आते हैं, लेकिन उसको फील होता है उस टाइम पे उसका फोबिया जो होता है वाटर से, मतलब पानी से उसको डर लगना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट आप इसे मेंशन कर देना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये हमारा आया है कीपिंग क्वाइट में से। ठीक है, ये हमारी कीपिंग क्वाइट की पोएम है, जिसमें पोएट क्या कहता है कि मैं अब 12 तक, मतलब 12 तक वो काउंट करेगा और 12 के बाद क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको शांत हो जाना है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन हमारा पोएम से पूछा गया, तो हमसे पूछा गया पे व्हाट डज द पोएट विश टू गो एट द एंड ऑफ पोएम। ठीक है, तो पोएट का क्यों उसने विश किया कि जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। व्हाट डज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। टाइटल जो है लॉस्ट स्प्रिंग का वो किस तरीके से, मतलब क्या हो, मतलब आप क्या समझते हो उससे। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल है, हमारा चैप्टर का नाम दिया गया था लॉस्ट स्प्रिंग, उससे आप क्या समझते हो, वो हमें क्या बताता है, क्या कन्वे करता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें बात की गई थी एक बच्चे की जो क्या करता है, उसका जो वसंत है यानी कि जो स्प्रिंग का जो सीजन है वो खो चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत काम कर रहा है। काम किस तरीके से, वो एक रैक पिकर होता है स्टार्टिंग में, फिर वो एक टी स्टॉल पे काम करता है। ठीक है ना, अब वो पहले वो क्या करता था, अपने हल्का थैला अपने ऊपर लेकर काम करता है, लेकिन अब टी स्टॉल पे अब वो भारी कैनिस्टर उठाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, इसको आप अपने व्यू में भी बता सकते हो, आपके अपने व्यू में इसको आंसर करना पड़ेगा। व्हाट स्ट्रेंज आइडिया अबाउट द वर्ल्ड स्टक द पैडलर। ठीक है, तो पैडलर को ये आइडिया कहां से आया कि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो भी एक रैट ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इसमें क्या बता सकते हो कि जैसे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लोग किसी ना किसी तरीके से एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड यूज किया गया था लालच का। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ग्रीडी का, कि हमारे जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में सारे ग्रीडी है, कोई ना कोई किसी काम को करने के लिए कोई ना लालच में, किसी ना किसी लालच में फंसा हुआ है, ये आप मेंशन कर देना। हाउ कुड शुक्ला कन्विंस गांधी जी टू कम चंपारण। यहाँ पे शुक्ला ने कैसे गांधी जी को कन्वे किया था चंपारण आने के लिए। तो शुक्ला जी ने क्या किया था, उन्होंने गांधी जी को मतलब वहां के बारे में, चंपारण के बारे में, कुछ स्थिति के बारे में बताया था कि वहां के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, जितना वो लोग काम करते हैं उससे मतलब बहुत ही कम दिया जा रहा है। ठीक है, नील की खेती, इस तरीके के पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर देना। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन।
स्लम चिल्ड्रंस के बारे में पोर्ट ने किस तरीके के कंडीशंस के बारे में हमें बताया है। यानी कि स्लम चिल्ड्रंस के बारे में, जैसे आप सीमापुरी जाके देखोगे, दिल्ली का जो आउटर एरिया पड़ता है, वहां पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने की उम्र में जो कूड़े उठाने का काम करते हैं, रैक पिकिंग का काम करते हैं। तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि कंडीशन कैसी है, उनको पूरे दिन, मतलब एक दिन का भी, एक टाइम का भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आप डाल देना इसमें। आंसर एनी 2 ऑफ 3 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 3 में से कोई 2 का जवाब देना है, ये भी 40 से 50 में है, लेकिन इसमें हमें एक के लिए 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर हमें यहाँ पे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाई डज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स टू ग्रो लाइक अ ट्री टू चार्ली। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 1 था हमारा, जिसमें क्या होता है, चार्ली क्या होता है, 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो लाइक अ ट्री की तरह क्यों है। यानी कि जब आप पेड़ को देखोगे, पेड़ क्या होती है, बड़ी होती जाती है धीरे धीरे, है ना। तो उस तरीके से बताना है कि चार्ली के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रो लाइक अ ट्री की मतलब किस तरीके से था। ठीक है, तो आप देखोगे चार्ली क्या करता है, पूरा दिन काम वाम करके उसको घर जाने की जल्दी होती है, और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी बहुत सारे काम को कर लेते हो, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपको ऐसी चीजें आपके सामने आने लगती है जो वास्तव में नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर देना। हाउ डिड द दीवान साहब हिमसेल्फ वॉन द, नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड द दीवान सेव हिमसेल्फ व्हेन द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। ठीक है, तो दीवान ने अपने आप को किस तरीके से बचाया था महाराज के गुस्से से। ठीक है, तो दीवान क्या करते हैं, दीवान एक ओल्ड, ठीक है, एक एजाइल टाइगर को प्रोवाइड कराते हैं, एक जू से, ठीक है, प्रोवाइड कर लेकर आते हैं, टाइगर के सामने रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया था। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। व्हाट वाज द एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला आप क्वेश्चन मत करना। उसके बाद हम बात करते हैं आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, जिसके लिए हमें मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, थ्रो टेम्पटेड बाय द ब्राइट डे, फ्रैंच स्टेटेड दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड he rid off to school. As the story progressed, the reader realized the Franz MML and the villagers had the strength to resist much larger force. Explain sitting inferences from the last lesson. तो ये लास्ट लेसन से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें हमें अपने खुद के विचार से, ठीक है, अपने थॉट्स के विचार से हमें आंसर करना है। हर बच्चे का अपना अलग थॉट्स था। चैप्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर में क्या किया गया था, तो चैप्टर में एक MML की बात की गई है, जो कि अपने उस लैंग्वेज को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड है और अपने 40 साल वो पूरे कर चुके हैं उस स्कूल में। ठीक है, उस लैंग्वेज को पढ़ाते हुए। दूसरी तरफ हम आते हैं तो दूसरी तरफ हमारा आता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस क्या है, एक बहुत ही बोल सकते हैं हम ऐसा बच्चा है जो जिसको स्कूल जाना कम पसंद है, जिसको बाहर की एक्टिविटीज यानी चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके के आप इन दोनों को मर्ज करके आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, कैसे थॉट्स है आपको द लास्ट लेसन को देखकर। इफ वी सरेंडर टू आवर फियर्स दे overpower us. If we face them, they fade away. How did the writer experience on the truth of research the statement all we have to fear is fear itself? ठीक है, तो देखो इसमें बताया गया है कि हम सभी का जो डर होता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एक पावर होती है, एक ना एक शक्ति होती है। ठीक है, अगर हम उसको फेस करते हैं, if we face them, they fade away. अगर हम उसको फेस करते हैं तो हमसे अपने आप दूर होना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या है हमारा, knowing too much of your future is never a good thing in light of this quote. Explain how knowing the future paved a way for the kings and the tiger king से पूछा गया है। दूसरा है the story reveals refuse from reality to illusion, describes Charlie experience at the 3rd level of the Grand Central. चार्ली का यहाँ पे हमको क्या बताना, एक्सपीरियंस बताना था कि क्यों उसे 3rd लेवल दिखाई दिया। लोगों को 2 ही लेवल दिखाई देते थे, उसे ही क्यों 3रा लेवल दिखाई दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकती हो। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से पेपर को सोल्व करना है, किस तरीके से हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है।
कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने लिटरेचर में मेंशन करने हैं, किस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए और किस तरीके से हम पेपर को ऐसा बना दे कि हाँ एग्जामिनर पेपर हमारा देखने के साथ ही कहे भाई इस बच्चे में तो दम है, इसको मार्क्स दो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग जाइए और बहुत मेहनत करिए। ठीक है, फालतू की एक्टिविटी से दूर रहिए और पेपर में अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।